सो हेलो एवरीबॉडी। तो एक बार फिर आप सभी का न्यू स्टडी आई चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स का वो ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, प्रमुख नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। अब ये कब से कब तक आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, तो जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक का ये पूरा अपॉइंटमेंट से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं आपके सामने कवर कराने वाला हूँ कि वर्तमान में कौन किस पद पर आधारित है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा गया है। और ये टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो आप या फिर रेलवे के एग्जाम दो, या एसएससी का एग्जाम दो, या दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, या यूपी पुलिस का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, करंट अफेयर्स का ये जो अपॉइंटमेंट वाला जो टॉपिक होता है ये सबसे ज़्यादा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपके सामने मैं सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स का अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। और जिनका अगली शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम लगा है वो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जनवरी से लेकर मई 2025 तक का पूरा अपॉइंटमेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। और एक चीज़ ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में जो भी एनटीपीसी के एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कैसा बदलाव हुआ है कि इस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस तरीके का, यानी कि स्टेटमेंट वाले जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि ये यूपी पीसीएस आरओ में ये क्वेश्चंस जो पैटर्न था ये उसमें पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये पैटर्न फॉलो किया गया है। तो यानी कि 17 जून 18 जून की शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखने को मिला है। तो थोड़ा सा आपको भी आगे जिनका भी अगली शिफ्ट में लगा है वो ऐसे क्वेश्चंस आराम से पढ़कर जाएं। तो वो सभी मैं ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट के तौर पर भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 33 हो गई है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक चीज ये भी पता चल गई कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 33 हो गई है। ठीक है। अब न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे इनका फोटो भी देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ज्वाइन द सुप्रीम कोर्ट के नए ये न्यायाधीश बन गए हैं। तो इसका ये फोटो आप देखते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आप फोटो भी टारगेट करते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। वेनेजुएला के मदुरो को क्या बना दिया गया है, इनको बना दिया गया है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के देवेंद्र कुमार उपाध्याय को इनको अपॉइंट किया गया है। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका ये आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपॉइंट किया गया है, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देखते हुए चलेंगे। चलिए अगला है कि जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत के नए अम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो किसे भारत के नए राजदूत के तौर पर किस देश में जितेंद्र पाल सिंह को अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल।
तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इजराइल में भारत के नए एम्बेसडर यानी कि राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है? जितेंद्र पाल सिंह को। किस देश में? इजराइल में। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको फोटो भी देखते हुए चलना है कि जितेंद्र पाल सिंह अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल। तो इजराइल का इनको राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है भारत का। अब इसकी राजधानी याद रखना इजराइल की क्या है? यरूशलेम है। नई सिकिल यहाँ पे इसकी मुद्रा है। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। अगला है कि माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री दूसरी बार चुना गया है? तो किस देश का माइकल मार्टिन को दूसरी बार सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो आयरलैंड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि आयरलैंड के मिचेल मार्टिन को सेकेंड टाइम इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो दूसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड में। बाकी इसकी राजधानी क्या है ये भी आपको याद रखना है, डबलिन है। यूरो यहाँ पे क्या चलती है? मुद्रा चलती है। तो ये चीज़ भी आपको स्टैटिक पार्ट याद रखना है। ऑप्शन बनेगा कि रिलायंस पावर लिमिटेड ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो नीरज पारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर अपॉइंट किया गया है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल। किसे बीएसएफ का अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महेश कुमार अग्रवाल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका भी फोटो देख सकते हैं कि सीनियर आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किसने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान अपॉइंट किया गया था? तो किसे अपॉइंट किया गया था? तो श्रेयस अय्यर को। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। और आईपीएल 2025 के खिताब किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। तो वो भी आपको याद रखना है। अगला है कि जनरल जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो लेबनान के ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन? जोसेफ। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना जोसेफ ऑन। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे को अपॉइंट किया गया है। तो तुहिन कांत पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायण। तो वी नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइक जॉनसन को। यूएस हाउस में इनको अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर से इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, माइक जॉनसन यूएस हाउस स्पीकर री इलेक्टेड, इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है अध्यक्ष के तौर पर। चलिए अगला है कि किसे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको ये अपॉइंट कर दिया गया है। अगला है कि इली बोलोजन को किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो रोमानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रोमानिया देश के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? इली बोलोजन। तो इली बोलोजन का नाम याद रखना, रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, इली बोलोजन रोमानिया अंतरिम प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब इनकी राजधानी याद रखना, रोमानिया की बुखारेस्ट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। अगला है कि किसे इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मैमुन आलम को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किसे बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बार्ट डी वेवर। तो ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति फिर से अपॉइंट कर दिया गया है, तो किस देश का अलेक्जेंडर को राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है, बेलारूस। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, वहां से आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक का जो अपॉइंटमेंट वाला करंट अफेयर्स है वो आपको पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो बेलारूस के अलेक्जेंडर को राष्ट्रपति फिर से अपॉइंट किए गए हैं। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको 7वीं बार है जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बाकी बेलारूस की जो राजधानी है क्या है, मिन्स्क है, तो ये इसकी राजधानी याद रखना। और बेलारूसी रूबल यहाँ पे मुद्रा भी है। तो स्टैटिक पार्ट भी आपको याद करते हुए चलना है। अगला है कि किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो रेखा गुप्ता को क्या किया गया है, दिल्ली का सीएम बना दिया गया है। अब ये दिल्ली की कमान संभालेंगी। अब दिल्ली के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो याद रखना, जैसे जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा सीटें याद रखना 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, विधानसभा सीटें 70 हैं। बॉर्डर की बात की जाए कि जो दिल्ली है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या फिर किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो दिल्ली जो है 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और एक आपका हरियाणा हो जाएगा। बाकी दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दिल्ली 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था इसको, और 1995 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था, क्षेत्र बना दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिल्ली से रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला है कि किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारा जिसने पढ़ा होगा उसको ये चीज़ पता होगा, शशिकांत दास। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसे अपॉइंट किया गया है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। आरबीआई के रिटायर्ड गवर्नर शशिकांत दास बने पीएम मोदी के राइट हैंड। तो ये आपको याद रखना है। बाकी दूसरा भी फोटो देख सकते हैं। फोटो लाने का मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद हो सके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि कौन त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टुअर्ट यंग। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि इंटेल कॉरपोरेशन ने किसे अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ अपॉइंट किया गया है, तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिपबू टैन को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए अगला है कि मार्क कार्नी को किस देश का अगला प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कनाडा के। तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्की को कनाडा का क्या बनाया गया है, अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कनाडा की राजधानी याद रखना है, स्टैटिक पार्ट। तो ओटावा इसकी राजधानी है। कैनेडियन डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। बाकी मुद्रा तो हो सकता है ना पूछ लिया जाए, लेकिन इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, तो राजधानी आपको याद रखना है। अगला है कि भारत सरकार ने किस उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये किस उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं, जय माल्या बागची, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश जय माल्या, जो कि इनको भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सम्मी सिल्वा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में इयाल जमीर को किस देश का नया सैन्य प्रमुख
मिलिट्री चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इजराइल के, तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किसे पहली महिला विधि सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंजू राठी राणा को क्या किया गया है कि पहली महिला विधि सचिव के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत रत्नाकर जोशी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरबीआई के ईडी बने हैं। क्या बने हैं? ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में अपॉइंट किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? मयंक शर्मा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांत पांडे होंगे नए सेबी के चीफ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि किसे दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र गुप्ता। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विजेंद्र गुप्ता को क्या किया गया है? दिल्ली असेंबली का स्पीकर अपॉइंट कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी दूसरा भी फोटो आप इनका यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे। चलिए अगला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संघीय जांच ब्यूरो का नया उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डैन बोंगिनो। तो डैन बोंगिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैन बोंगिनो को क्या किया गया है कि FBI डिप्टी डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत सरकार ने किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः अपॉइंट किया गया है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि RBI में वैसे अगर बात करें तो 4 डिप्टी होते हैं, ठीक है, डिप्टी गवर्नर हमेशा। तो उनके नाम भी मैं आपको अभी कवर कराऊंगा। तो जो अभी हाल ही में RBI के जो डिप्टी गवर्नर बने हैं, तो कौन बने हैं, तो उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। टी रविशंकर जो कि RBI का डिप्टी गवर्नर, इनको नए अपॉइंट किए गए हैं। अगला है कि किसे भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष भारत का किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको 23वें विधि आयोग भारत के अपॉइंट किए गए हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। इनको अपॉइंट किया गया है 23वें लॉ कमीशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया गया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई बने हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51वें कौन थे मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट में? संजीव खन्ना थे इसके पहले। अब इनकी जगह अब 52वें कौन बन गए हैं? गवई, BR गवई बन गए हैं। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना रिकमेंड जस्टिस BR गवई 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बन गए हैं। अगला है कि डेनियन नोबोआ किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो किस देश के बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर के। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डेनियन नोबोआ ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बन गए, यंगेस्ट। तो ये चीज़ आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। बाकी इसकी राजधानी याद रखना, क्यूटो इसकी राजधानी है। मुद्रा याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर, यहाँ पे मुद्रा चलती है इक्वाडोर में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि पूनम गुप्ता को हाल ही में
किस पद पर इनको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले तो आप इनका फ़ोटो भी देख लीजिए। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? सबसे पहले पूनम गुप्ता का नाम याद रखना, ठीक है। ये आरबीआई में वर्तमान 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पूनम गुप्ता, एस राजेश्वर राव, माइकल पट्रा और टीवी रविशंकर। अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चंस कवर कराया था, टीवी रविशंकर जो कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और इसके बाद पूनम गुप्ता को बना लिया गया है, एस राजेश्वर हैं, डॉक्टर माइकल पट्रा हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इन चारों के नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि मार्क कार्नी को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मार्क कार्नी बने कनाडा के नए प्रधानमंत्री। तो इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अब कनाडा की राजधानी क्या है? तो ये आपको याद रखना है, ओटावा इसकी राजधानी है। कनेडियन डॉलर यहाँ पे मुद्रा है। अगला है कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था BR गवई जो कि 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। और ये मई 2025 में 14 मई को इनको ये अपॉइंट किया गया है, 52वें चीफ जस्टिस। तो बाकी आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किसे चुनाव आयोग ने बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुंजियाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने हैं, IAS विनोद सिंह गुंजियाल। इनका आपका फ़ोटो याद रखना। अगला है कि किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? तो किसे इनको अपॉइंट किया गया है? भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा तेजेंद्र सिंह को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है भारतीय वायुसेना का? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदेश्वर तिवारी बने भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ। तो इनका आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि एंथोनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः फिर से चुनाव जीत लिया है? तो ये एंथोनी किस देश के प्रधानमंत्री पुनः बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथोनी अल्बानीज बने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। बाकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो ये भी आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया डॉलर यहाँ पे मुद्रा है। अगला है कि लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से जीत लिया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? लॉरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर के। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF कार्यकारी बोर्ड में अपना प्रतिनिधि नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अब अगर हम लोग बात करें तो गठन कब किया गया था? 22 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि सलीम बिन ब्रिक किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यमन के अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर सलीम सलेह बिन ब्रेक। तो ये आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। बाकी इसकी राजधानी क्या है? सना। ठीक है, यमनी रियाल यहाँ पे मुद्रा है। अगला है कि फेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी जर्मनी की राजधानी याद रखना बर्लिन है। यूरो यहाँ पे मुद्रा है।
तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जर्मनी की राजधानी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। अगला है कि किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन का यूपीएससी का नया अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारतीय मूल किस महिला को कनाडा का नया विदेश मंत्री अपॉइंट किया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये किस भारतीय महिला को कनाडा का नया विदेश मंत्री अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनीता आनंद। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अनीता आनंद को कनाडा में फर्स्ट हिंदू वुमेन फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इनका फोटो भी याद रखना। अब कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, तो इसकी राजधानी भी याद रखना। अगला है कि किसे स्वीडन में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है, तो भारत का अगला राजदूत किसे स्वीडन में अपॉइंट कर दिया गया है, तो अनुराग भूषण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है, अनुराग भूषण। ठीक है, बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मुद्रा यहाँ पर स्वीडिश क्रोना मुद्रा है, यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एंथनी अल्बनीज को किस देश का प्रधानमंत्री फिर से अपॉइंट कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के सोमशेखर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये जनवरी से लेकर आपको मई 2025 तक का अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर्स आपको मैंने कवर करा दिया है। अब आपकी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए जिनका अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा है एनटीपीसी का, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आपको पता चल गया। बाकी अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है।